क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आपकी जिंदगी थोड़ी सी स्टेबल होने लगती है तो अचानक खबर आती है पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ गई है। और फिर सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, सब कुछ महंगा हो जाता है। सब्जी महंगी, किराया महंगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी, हत्ता कि रोजमर्रा की चीजें भी अचानक हाथ से निकलने लगती हैं। सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल महंगा क्यों होता है? क्या वाकई हुकूमत जब चाहे कीमत बढ़ा देती है, या इसके पीछे कोई ऐसा सिस्टम है जिसे आम लोग समझ ही नहीं पाते? आज की वीडियो में हम पेट्रोल की कीमत का पूरा राज इंतहाई आसान ज़बान में समझेंगे, ताकि अगली बार जब कीमत बढ़े तो आप सिर्फ हैरान ना हो बल्कि असल वजह जानते हों। सबसे पहले एक हकीकत समझ लें, पाकिस्तान खुद पेट्रोल पैदा करने वाला बड़ा मुल्क नहीं है। यानी जो पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा बाहर के ममालिक से खरीदा जाता है। जब कोई मुल्क अपनी ज़रूरत की चीज़ बाहर से खरीदता है तो उसकी कीमत उस मुल्क के अपने कंट्रोल में मुकम्मल नहीं होती। इसको आलमी मार्केट यानी इंटरनेशनल ऑयल मार्केट फॉलो करनी पड़ती है। दुनिया में खाम तेल की कीमत रोजाना बदलती रहती है और यही तब्दीली आगे जाकर हमारे पेट्रोल पंप तक पहुंचती है। अब सवाल पैदा होता है कि आलमी मार्केट में कीमत बदलती क्यों है? यहां असल खेल शुरू होता है। दुनिया में तेल की सप्लाई चंद बड़े ममालिक के हाथ में है, जैसे सऊदी अरब, रूस और दीगर ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक। जब ये ममालिक तेल की पैदावार कम या ज्यादा करते हैं तो पूरी दुनिया में कीमत ऊपर नीचे होने लगती है। अगर किसी वजह से जंग हो जाए, सियासी कशीदगी हो जाए या सप्लाई कम हो जाए तो तेल महंगा हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब दुनिया में किसी बड़े खित्ते में जंग होती है तो सरमायाकार डर जाते हैं और कीमतें फौरन बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ भी अहम है जिसे ज़्यादा लोग नज़रअंदाज करते हैं, और वो है डॉलर की कीमत। पाकिस्तान तेल रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में खरीदता है। अगर डॉलर महंगा हो जाए तो चाहे आलमी मार्केट में तेल की कीमत ना भी बढ़े, पाकिस्तान में पेट्रोल फिर भी महंगा हो जाएगा। यानी अगर रुपए की वैल्यू कमज़ोर हो तो हमें वही चीज़ ज़्यादा कीमत में खरीदनी पड़ती है। अब एक सादा मिसाल समझें। फर्ज करें आलमी मार्केट में एक बैरल तेल की कीमत $80 है। अगर डॉलर 200 रुपए का हो तो कीमत 1 होगी, लेकिन अगर डॉलर 300 रुपए का हो जाए तो बगैर किसी तब्दीली के वही तेल खुद ब खुद महंगा हो जाएगा। यही वजह है कि मईशत कमज़ोर होने का असर सीधा पेट्रोल पर पड़ता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोग पूछते हैं, हुकूमत टैक्स क्यों लगाती है? हकीकत यह है कि पेट्रोल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि हुकूमत के लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स भी है। पेट्रोल पर लीवी और मुख्तलिफ टैक्स लगाए जाते हैं जिनसे हुकूमत अपने अखराजात पूरे करती है, जैसे सड़कें, सब्सिडी और दीगर कौमी खर्च। अगर हुकूमत ये टैक्स अचानक ख़त्म कर दे तो बजट में बड़ा खसारा पैदा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आवाम पर बोझ अच्छा है, बल्कि ये एक माशी तवाज़न का मसला बन जाता है। अब एक अहम हकीकत सुने, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाने वाले मुतासर नहीं होते बल्कि पूरी मईशत मुतासर होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। जब ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जाना महंगा होगा, और जब सामान महंगा पहुंचेगा तो दुकानदार कीमत बढ़ाएगा, यानी आखिर में बोझ आम आदमी पर आता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या हुकूमत कीमत कम नहीं कर सकती? जवाब है, कभी कभार कर सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर आलमी कीमत कम हो जाए या डॉलर सस्ता हो जाए तो हुकूमत रिलीफ दे सकती है, लेकिन अगर दोनों चीज़ें महंगी हों तो हुकूमत के पास ऑप्शन कम रह जाते हैं। अब हल की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ मसला समझना काफ़ी नहीं होता। सबसे पहला हल है मकामी तवानाई पर काम करना। अगर मुल्क ज़्यादा बिजली सोलर, हाइड्रो या मकामी वसाइल से पैदा करे तो पेट्रोल पर इन्हिसार कम हो सकता है। दुनिया के कई ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं ताकि तेल पर खर्च कम हो। दूसरा हल है अवामी ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना। अगर अच्छी बसें और ट्रेन सिस्टम मजबूत हो जाएं तो लाखों लोग ज़ाती गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, जिससे ईंधन की खपत कम होगी। तीसरा हल फ़र्द की सतह पर भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये मसला सिर्फ हुकूमत का है, लेकिन हमारी आदतें भी असर डालती हैं। गैर ज़रूरी सफ़र कम करना, गाड़ी की मुनासिब मेंटेनेंस रखना और मुश्तरका सफ़र जैसे कारपूल इस्तेमाल करना ईंधन की बचत में मदद देता है। एक और अहम नुक्ता समझें, कामयाब ममालिक सिर्फ कीमत कम करने की कोशिश नहीं करते बल्कि लोगों की आमदनी बढ़ाते हैं ताकि महंगाई का असर कम महसूस हो। असल तरक्की कीमतों को रोकने से नहीं बल्कि मईशत मजबूत करने से आती है। अब जरा मुस्तकबिल के बारे में सोचें। दुनिया तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम हो सकती हैं और तेल की अहमियत कम हो सकती है। जो ममालिक आज से तैयारी करेंगे वो कल मजबूत होंगे। तो अगली बार जब आप खबर सुने कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो सिर्फ गुस्सा ना करें, बल्कि समझें कि इसके पीछे आलमी सियासत, डॉलर की वैल्यू, सप्लाई सिस्टम और मुल्की मईशत सब शामिल होते हैं। इल्म इंसान को सिर्फ मालूमात नहीं देता बल्कि सोचने का नया जाविया देता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आसान ज़बान में ये समझाऊं कि डॉलर महंगा क्यों होता है और इसका आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, तो कमेंट में लिखें डॉलर एक्सप्लेन्ड, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई ऐसे तालीमी मौज़ूआत देखना चाहते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें जो हर बार पेट्रोल महंगा होने पर परेशान तो होता है मगर असल वजह नहीं जानता। शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर ये वीडियो देखी। मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो में।